Good morning to all of you. Standard 4, Subject Hindi, Chapter 5, हाथी। हमने आगे के लेसन में हाथी के बारे में कुछ जानकारी ली, जैसे हाथी का एलिफेंटेड जाति के प्रजाति है, वह इंद्रदेव की सवारी है जिसका कलर सफ़ेद है। उसके दांत बहुत कीमती होते हैं जिसके ऊपर हम नक्काशी काम करके उसके घरेने बनाते हैं, ज्वेलरी बनती है। और हाथी त्योहारों में, सेना में और बहुत सी जगह पे उपयोग होता है। और हाथी को जो रखता है या संभालता है उसको महावत कहा जाता है। हाथी एक जंगली प्राणी भी है और एक पालतू प्राणी भी है। हाथी बहुत समझदार प्राणी है। तो यह सब जानकारी हमने हाथी के बारे में जानी। अब उसके हमने प्रश्नों के उत्तर भी लिखे और शब्दार्थ भी लिखे। अब हम उसकी एक्सरसाइज नंबर 2, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं हमें उसका उपयोग करके एक वाक्य यानी सेंटेंस बनाना है। पहला शब्द है सहायता। सहायता, तो हमें सबकी सहायता करनी चाहिए, यह हम वाक्य बना सकते हैं। हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। तो सहायता यह वर्ड हमें सेंटेंस में ले लिया और यह वाक्य बना है। कीमती, हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं। हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं। अब तीसरा वर्ड है त्योहार। हमारे यहाँ त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। समझदार, हाथी एक समझदार प्राणी है। सहायता, हमें सबकी सहायता करनी चाहिए। दूसरा वर्ड है कीमती, हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं। तीसरा त्योहार, हमारे यहाँ त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। समझदार, हाथी एक समझदार प्राणी है। तो यह जो वर्ड है वो आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हैं। अब आगे एक्सरसाइज नंबर 3, खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहली है हाथी खाली जगह में रहने वाले सबसे बड़ा पशु है। हाथी कहाँ रहता है? हाथी जंगल में रहता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर आएगा जंगल। हाथी जंगल में रहने वाले सबसे बड़ा पशु है। आगे
हाथी के खाली जगह पैर होते हैं। हाथी के कितने पैर होते हैं? हाथी के 4 पैर होते हैं। आगे, हाथी अपनी खाली जगह से हाथ जैसा काम करता है। यह भी हम पाठ में पढ़ चुके हैं। हाथी अपने कौन से अंग से हाथ जैसा काम लेता है? तो उसकी सूंड से। तो हाथी अपनी सूंड से हाथ जैसा काम करता है। इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं। हाथी जंगल में रहने वाले सबसे बड़ा पशु है। हाथी के 4 पैर होते हैं। हाथी अपनी सूंड से हाथ जैसा काम करता है। एक्सरसाइज नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों का जवाब हाँ या ना में लिखिए। नीचे लिखे वाक्यों का जवाब हाँ या ना में आपको लिखना है। राइट और रॉन्ग की साइन नहीं करनी है, हमें हाँ या ना उसमें आंसर लिखना है। हाथी मनुष्य के साथ रहना पसंद करते हैं। हाथी मनुष्य के साथ रहना पसंद करते हैं। तो यह हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि हाथी किसके साथ रहना पसंद करते हैं? तो हाथी अपने साथियों के साथ झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ना, हाथी मनुष्य के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा है, हाथी के 4 पैर होते हैं। यह हम आगे पढ़ चुके हैं कि हाथी के कितने पैर होते हैं? हाथी के 4 पैर होते हैं। तो इसमें उत्तर आएगा हाँ। इसके कान छोटे होते हैं, यानी हाथी के कान छोटे होते हैं। तो आपने हाथी को देखा हुआ है, हाथी के कान कैसे होते हैं? हाथी के कान बड़े होते हैं। तो इसका आंसर आएगा ना। इसके 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, यानी हाथी के दांत बड़े बड़े होते हैं। तो इसका आंसर आएगा हाँ। हाथियों का शिकार करना मना है। तो यह भी हम पाठ में पढ़ चुके हैं कि हाथियों का शिकार करना मना है। पहले के जमाने में शिकार किया करते थे, पर अभी उनका शिकार करना मना है। तो इसका जवाब भी आएगा हाँ। हाथी मनुष्य के साथ रहना पसंद करते हैं, आएगा ना। हाथी के 4 पैर होते हैं, हाँ। इसके कान छोटे होते हैं, ना। इसके 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, हाँ। हाथियों का शिकार करना मना है, हाँ। स्टूडेंट, पेज नंबर 26, एक्सरसाइज 2, 3, 4 जिसका हमने अभी अभ्यास किया। राइट इन अ टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक। आपको उसको टेक्स्ट बुक में भी लिखनी है और नोटबुक में भी लिखनी है। आगे पर्यायवाची शब्द, पेज नंबर 27 पेज नंबर पे आपको पर्यायवाची शब्द दिए हैं, जिसका हम पठन करेंगे और आपको उसको नोटबुक में भी लिखना है। आँख, उसके कई अर्थ दिए गए हुए। नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन। आँख, नेत्र, चक्षु, लोचन, नयन। अग्नि, आग, पावक, अनल। अमृत, सुधा, पीयूष, सोम। असुर, राक्षस, दैत्य, दानव। आभूषण, गहना, जेवर, अलंकार। इच्छा, अभिलाषा, कामना, चाह। एक शब्द के कई अर्थ हमें दिए गए हैं। ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा। कपड़ा,
पट, वस्त्र, वसंत। कमल, पंकज, जलज, सरोज, किरण, रश्मि, कर, अंशु। गंगा, भागीरथी, सुरसर। घर, सदन, गृह, धाम। चंद्रमा, चांद, शशि, निशा, कर। जल, पानी, नीर, अमृत। तो यह आपको पढ़ने हैं और उसको आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। पेज नंबर 27। बच्चों, अब हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा के नाम पर, स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। हम पहले संज्ञा के बारे में पढ़ चुके हैं। संज्ञा यानी नाम, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। जो शब्द संज्ञा, संज्ञा यानी नाम, किसी का भी नाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, यानी कि नाम के जो भी हम नाम होता है उसके वहां वो स्थान पे यूज होते हैं, वो शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अ प्रोनाउन इज वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन यानी नाम, नाम के स्थान पे जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए बच्चों, अब आपको यहाँ पे 2-3 लाइन में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है जिसको हम पढ़ेंगे। सुनीता एक अच्छी लड़की है। सुनीता रोज विद्यालय जाती है। सुनीता की माँ सुनीता को बहुत चाहती है। सुनीता सुनीता का पाठ रोज याद करती है। तो पहले तो हम यह जानेंगे कि सुनीता यानी यह एक नाम यानी एक संज्ञा है। अब जो भी आपको सेंटेंस दिए गए हैं उसमें आपको हर सेंटेंस में सुनीता सुनीता का उन्होंने प्रयोग किया हुआ है, जो सुनने में या हम रीड करते उसमें अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम उसमें सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। पहली है सुनीता एक अच्छी लड़की है, जो यह एक संज्ञा है। सुनीता रोज विद्यालय जाती है। सुनीता वह रोज विद्यालय जाती है, तो यह सुनीता की जगह पर हम प्रयोग करेंगे वह। यह हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। वह रोज विद्यालय जाती है। सुनीता की माँ सुनीता को बहुत चाहती है। यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे उसकी। उसकी माँ, और फिर से सुनीता आया, वहां पे हम प्रयोग करेंगे उसे। उसे बहुत चाहती है, तो यह क नहीं आएगा। सुनीता की जगह पे रखेंगे उसकी। उसकी माँ उसे बहुत चाहती है। यहाँ पे जो की लिखा है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि वो सुनीता यानी नाम के साथ प्रयोग किया गया है, वो सर्वनाम के साथ उसको प्रयोग नहीं कर सकते। आगे है सुनीता सुनीता का पाठ रोज याद करती है। सुनीता अपना पाठ रोज याद करती है, तो यह पूरा वर्ड की जगह पे हम लिखेंगे अपना
सुनीता एक अच्छी लड़की है। वह रोज विद्यालय जाती है। उसकी माँ उसे बहुत चाहती है। सुनीता अपना पाठ रोज याद करती है। तो यह जो भी हमने वह, उससे, अपना, उसकी, ये जो भी हमने शब्द का प्रयोग किया है नाम की जगह पे, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब आपको सर्वनाम जानिए, उसके नीचे आपको कई ऐसे 3 सेंटेंस दिए हुए जिसमें से हमें सर्वनाम ढूंढने हैं और उसको हमें लिखने हैं। पहला है हम पुस्तक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम, यह सर्वनाम है। दूसरा है वह अपना काम करता है। यहाँ पे वह और अपना दोनों सर्वनाम है। तो हम दोनों लिखेंगे, वह अपना। वह उसको एक किताब देता है। इसमें भी आपको वह और उसको, यह दोनों सर्वनाम है। हम पुस्तक पढ़ते हैं। तो इसमें से हम सर्वनाम है। वह अपना काम करता है। वह और अपना, यह सेंटेंस में सर्वनाम है। वह उसको एक किताब देता है। वह और उसको एक सर्वनाम है। तो ऐसे ही बच्चों आपको